क्या था? थर्ड एक्सरसाइज देखो क्या दिया है। थर्ड एक्सरसाइज जो है ना, उसमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसमें देखो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको कैसे मतलब सॉल्व करेंगे। टेक्स्ट बुक है ना सभी के पास? यस सर। हाँ। उसमें देखो इसके बाद जो है ना, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, तो ये पेज नंबर कितना होगा? सर 56। कितना है? 56। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड ना। 71 तक हो गया है। अच्छा 71 मतलब ये 72, ये हमारा पेज नंबर 72 और ये चैप्टर का। तो इसमें देखो क्या है नेक्स्ट। इसमें टाइप 3 है। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। फर्स्ट है यहाँ पर 1/ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx। तो ये ऐसे टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, मतलब 1/क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या फिर 1/रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो अगर स्टूडेंट्स हमें ऐसे टाइप का इंटीग्रेशन दिया है तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 में कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल्स टू 1। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² को किस में कन्वर्ट करना होगा? 1 में। दैट इज, अगर यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c दिया है तो x² का कोएफिशिएंट 1 कैसे होगा? a सब में से कॉमन निकाल लो, x² प्लस b अपॉन a, x प्लस c अपॉन a। फर्स्ट स्टेप समझा सबको? फर्स्ट स्टेप समझा सभी को? हाँ सर। हाँ। क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x² को किस में कन्वर्ट करना है? 1 में। ठीक है, तो सब में से a हमने कॉमन निकाल लिया। सेकंड स्टेप देखो क्या है।
स्टेप 2 में अच्छा ये तो हो गया। इसमें अब हम सेकेंड स्टेप में यूज करेंगे ये, तो फिर ऐसा लिखो फाइंड थर्ड टर्म, फाइंड आउट करो थर्ड टर्म। थर्ड टर्म मतलब कैसा, ये देखो आप लोग 10th स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला देखा रहेगा आप लोगों ने। थर्ड टर्म इक्वल्स टू हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ। अच्छा यहाँ पर थर्ड टर्म अगर हमें फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ x, देखो क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x देखो यहाँ पर हमें जो है क्या दिया है, b अपॉन a दिया है ना। कोएफिशिएंट ऑफ x तो b अपॉन a है कोएफिशिएंट ऑफ x। सो ये जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, b अपॉन a है, और ये क्या हो जाएगा दी होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। इतना पार्ट समझा सबको? हाँ सर। नेक्स्ट स्टेप देखो, अब ये जो थर्ड टर्म मिला है ना हमें, इसको हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट एडिंग बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब नेक्स्ट हमें इक्वेशन कैसे मिल जाएगा, एक सेकेंड ना। हाँ, तो ये हमें इक्वेशन कैसे मिल जाएगा यहाँ पर, जब हम ऐड कर देंगे इसको तो इसमें हमें ऐसे मिल जाएगा ये ए एक्स स्क्वायर। अच्छा ए एक्स स्क्वायर तो है नहीं अभी, यहाँ पर ए हमने कॉमन निकाल लिया था फर्स्ट स्टेप में से, तो ए ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स। जब हम प्लस करेंगे प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या होगा, माइनस भी होगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। और लास्ट में देखो प्लस क्या है, प्लस जो है सी अपॉन ए है। इतना समझा सबको? हाँ सर। हाँ, तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो है हो जाएगा थर्ड टर्म के लिए। यहाँ तक समझा सभी को? यस सर। तो ये जो है हम लोगों को फर्स्ट स्टेप क्या करना था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है, 1 में। देन इसके बाद में थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है और ऐड करना है। अच्छा ये ऐड करने से क्या होता है ना, ये जो यहाँ पर एक सेकेंड ना, ये जो यहाँ पर हम लोगों को ये पार्ट में ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म ये इससे ना देखो फॉर्मूला बन जाएगा। ये फर्स्ट जो दिया है वो देखो 2 टाइम्स है, एक्स स्क्वायर है तो उसको एक बार लिखो, यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस लिखो। अच्छा ये लास्ट थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म ये किसका स्क्वायर है, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, बी अपॉन 2a का पूरे टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। समझा इतना? आया ना? यस सर। हाँ मतलब वो कंप्लीट उसको एक्सपांड करोगे ना ये पार्ट को तो ऊपर वाला टर्म मिलेगा। हाँ इसको एक्सपांड करोगे तो ये ऊपर वाला टर्म मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा इसके बाद में ये पार्ट को तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, सी अपॉन ए माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। तो एक काम करो, इसका पहले स्क्रीनशॉट लेकर रखो, एक सेकेंड ना, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। हाँ,
इसके बाद देखो ये स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। एक सेकेंड ना। अच्छा इसमें देखो अभी क्या करेंगे नेक्स्ट जो है, ये तो हम लोगों ने यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। ये a, ये x प्लस b अपॉन 2a दी होल स्क्वायर माइनस ऑफ सॉरी प्लस c अपॉन a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अच्छा ये लॉन्ग कट मेथड हो गया। इसको आप शॉर्टकट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। देखो कैसे कन्वर्ट करोगे, ये जो भी टर्म है ना, ये तीनों स्टेप को कंबाइन करके एक स्टेप में लिख सकते हैं हम लोग। और ठीक है, फाइंड करेंगे लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब थर्ड टर्म ही, हाँ। तो थर्ड टर्म इक्वल्स टू मिडल टर्म स्क्वायर या फिर लास्ट टर्म इक्वल्स टू लिखो, हाँ। और लास्ट टर्म इक्वल्स टू मिडल टर्म स्क्वायर। लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू मिडल टर्म द होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन मतलब यहाँ पर दिया हुआ था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हाँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये दिया हुआ है। तो अगर हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है या मिडिल ये लास्ट टर्म, तो उसके लिए ना फॉर्मूला यूज करो मिडल टर्म। अच्छा यहाँ पर मिडल टर्म कौन दिख रहा है? बी दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है? ए है। तो ए आ जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा ये देखो, बी स्क्वायर अपॉन 4a। इतना समझा सभी को? हाँ सर। हाँ, ये मेथड ज्यादा यूज मतलब ये जल्दी हो जाएगा सॉल्व, इसमें ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जो है पूरा एक पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ। लिख रहा है ना ये? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लिख लेना। डन सर। हाँ, हो गया सबका ये? हाँ सर। रिस्पॉन्स दो, हाँ। हाँ सर। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या है। अच्छा इसके बाद में ना कुछ ये जो एक्सरसाइज जहां पर अपना कंप्लीट हुआ था, इंडिकेट ये सेकंड एक्सरसाइज जहां पर हमने कंप्लीट किया था ना, उस पे देखो कुछ फॉर्मूलाज है, ठीक है। वो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, वो प्रूफ के लिए भी आते हैं पेपर में 3 to 4 मार्क्स के लिए। पहले वो फॉर्मूला हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला देखो पेज नंबर जो है, एक सेकेंड ना।
3.1110 है। 1110 पर सम स्पेशल इंटीग्रल्स मिला सभी को? हाँ सर। हाँ, वो ओपन करो। देखो सम स्पेशल इंटीग्रल्स में एक सेकेंड ना, सूरज एक बार रिपीट करेंगे, पेज नंबर क्या था? 1110 नहीं नहीं नहीं, सर 73 रहेगा ना? अच्छा एक मिनट, पेज नंबर 110। हाँ, ये 73 मतलब ऊपर वाला 72 है। हाँ ठीक है। अच्छा ये देखो यहाँ पर, अब इसमें सम स्पेशल इंटीग्रल्स में ठीक है, उसके पहले इसके नीचे ना ये एक पार्ट लिख लेना, नोट लिख लो एक। इफ अंडर रूट ऑफ हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया रहेगा ना कभी भी, तो एक्स के प्लेस पर ए साइन थीटा पुट करोगे, या फिर एक्स के प्लेस पर ए कॉस थीटा पुट करोगे। ठीक है, पुट एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा और एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, ये पुट करेंगे। सेकंड स्टेप, सेकंड पॉइंट, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पुट एक्स इज इक्वल्स टू ए tan थीटा और ए cot थीटा, सॉरी, पुट x इज इक्वल्स टू a tan थीटा और x इज इक्वल्स टू a cot थीटा। क्यों सब्स्टिट्यूट करेंगे देखो आगे में समझेगा। और थर्ड पॉइंट है, if under root of x square minus a square, then put x is equals to a sec theta और x is equals to a cosec theta। इससे क्या ना आइडेंटिटी के फॉर्मूलाज बन जाएंगे। अच्छा ये विदाउट रूट हो सकते हैं या विद रूट हो सकते हैं, बट सब्स्टिट्यूट यही सब करना है। ठीक है, देखो इसके बाद जो है, अच्छा एक काम करो, ये इसका हाँ ये वैल्यू लिख लो ना आप लोग, नोट लिख लो आप लोग, नोट लिख लो। और ये जो राइट साइड और के बाद में राइट साइड वाला पार्ट है ना, ये लिख लेना, मतलब ये ये लिख लो। हाँ ये लिख लो क्योंकि आगे सब में यूज होगा।
डन सर। हो गया सबका? आया ना? वन अपॉन क्या दिया है वहां पर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये सब इंपॉर्टेंट है, हाँ 3 to 4 मार्क्स के लिए प्रूफ करने के लिए आता है पेपर में। ये फॉर्मूलाज जो है प्रूफ करने के लिए पेपर में आएंगे, हाँ ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो देखो क्या दिया है, फर्स्ट टाइप जो है, अच्छा यहाँ पर आई इज इक्वल्स टू, let I equals to integration of 1 upon under root of a square plus x square into dx है, ठीक है। तो ये बताओ इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? tan थीटा और tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या पुट करेंगे? a tan थीटा, ठीक है। और ये जो सम है ना, इसके राइट हैंड साइड में भी फंक्शन दिख रहा है ना, कि देखो इस साइड राइट साइड में tan इनवर्स है, इसका मतलब tan थीटा ही सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। सो पुट करेंगे, हाँ पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू a tan थीटा, ठीक है। तो जब x इज इक्वल्स टू a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन a स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, मतलब क्या होगा a tan थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू क्या होगा dx हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटू क्या होगा dx हो जाएगा। इतना समझा? हाँ सर। अच्छा वेट वेट वेट, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई। अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन भी करना पड़ता है ना। हाँ सर। हाँ तो यहाँ पर डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो या फिर थीटा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, ए कांस्टेंट टर्म है बाहर, tan का डेरिवेटिव क्या होगा sec स्क्वायर थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव d थीटा अपॉन dx। इतना समझा? हाँ सर। अच्छा dx को ये साइड में शिफ्ट कर दो, dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। अच्छा तो ये किसका वैल्यू है dx का, dx is equals to a sec square theta into d theta। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, I equals to इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन a स्क्वायर प्लस a tan थीटा दी होल स्क्वायर, और dx is equals to क्या है a sec स्क्वायर थीटा into d थीटा, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, 1 को किसी के साथ में भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आएगा। तो ये क्या आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस ए tan थीटा दी होल स्क्वायर है, तो मतलब ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। ए tan स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। अच्छा डिनोमिनेटर में कॉमन क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर ए मतलब ए। स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा, ठीक है। तो अब ये जब कॉमन निकाल लिए यहाँ से, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर अभी इंटीग्रेशन ऑफ a sec स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर
अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा? सेक्स स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। रिस्पॉन्स करो आप लोग, हाँ, अदरवाइज फिर लेक्चर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होगा। अब ये a और ये a क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। सो 1/a बाहर आ जाएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1 है इंटू डी थीटा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा? थीटा। थीटा हो जाएगा। हाँ, प्लस क्या लिखोगे? सी। अब थीटा की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दो, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर फाइंड आउट करोगे तो tan थीटा क्या मिलेगा? x/a। tan थीटा क्या मिल जाएगा? x/a। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? थीटा इज एक्स इक्वल्स टू अपॉन। थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ x/a। ठीक है, ये जो है थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। ये देखो I इक्वल्स टू, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। समझा अच्छे से ये पार्ट? हाँ सर। हाँ, ये जो है इसका आप लोग एक सेकेंड ना। हाँ, ये जो है क्या करोगे? ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो एक सेकेंड ना, एक सेकेंड ना। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, हो गया ना ये? हाँ हाँ सर। हाँ, सेकंड जो है, हाँ, सेकंड फॉर्मूला देखो क्या था? 1/, अच्छा सेकंड से पहले हम लोग ना फोर्थ देखेंगे। सेकंड एंड थर्ड दोनों एक ही जैसा है, तो हम लोग वो करेंगे सॉल्व वैसे तो। पहले फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है उसमें 1/, एक सेकेंड ना, फोर्थ देखो क्या दिया है नंबर में। चलो ठीक है, फोर्थ ही लिखते हैं हम लोग। 1/√ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू, वहां पर देखो क्या लिखा है? साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है। अच्छा, ये नोट जो हमने लिखा था, तो ये उसमें देखो, अगर 1 बाय मतलब √ऑफ a² माइनस x स्क्वायर होगा तो क्या सब्सटीट्यूट करोगे? ए साइन थीटा ए साइन एक्स। थीटा। क्योंकि देखो राइट साइड में साइन इनवर्स है। तो पहले तो हम लोग लिखेंगे लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ a² माइनस x स्क्वायर इंटू dx आ जाएगा। ठीक है, सो पुट करो x के प्लेस पर, पुट x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ ये क्या है? a² माइनस x का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? a² माइनस a। सर उसका डेरिवेटिव नहीं निकलेंगे? अच्छा हाँ, निकालेंगे एक सेकेंड ना। तो ये क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव 1, a साइन का डेरिवेटिव cos, और यहाँ पर d थीटा अपॉन dx। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? dx इज इक्वल्स टू a cos थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये dx इज इक्वल्स टू मिल गया। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ a² माइनस x का स्क्वायर, मतलब a साइन थीटा का भी क्या होगा? स्क्वायर, और dx के प्लेस पर क्या लिखोगे? a cos थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, ये पार्ट आ गया। इसके बाद में
उसके बाद में देखो क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ ए स्क्वायर, वैसे लिखो माइनस ऑफ ए साइन थीटा दी होल स्क्वायर है, मतलब क्या होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या होगा ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम न्यूमरेटर में देखेंगे, देखो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में देखो दोनों टर्म्स में कॉमन क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर 1 माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा, तो सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ सर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या होगा डी थीटा। अच्छा, इसके बाद में ये क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा अपॉन ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा, हाँ या ना। हाँ सर। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर ए कॉस थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी थीटा बचेगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो साइन थीटा तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन ए, सो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन है। हाँ मतलब यहाँ से लिख लेते हैं, थीटा इक्वल्स टू क्या होगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई। अच्छा, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, थीटा प्लस सी। थीटा। हाँ, थीटा तो प्लस थीटा की वैल्यू, हाँ साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये देखो ये सेकंड फॉर्मूला प्रूफ हो गया, समझा अच्छे से। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ये पेज 74, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन ओ, सर। हाँ, उसके बाद देखना सेवेंथ वाला, सेवेंथ वाला प्रॉब्लम देखो, उसमें क्या है, 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1/x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/a, सॉरी हाँ 1/a सेक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो यहाँ पर लेट आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। अच्छा, यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट करोगे, सेक थीटा। हाँ पुट x इज इक्वल्स टू a सेक थीटा। चलो ये ट्राई करो तुम लोग, पांच ये कितना, चलो ये ट्राई करो सभी लोग।
आया किसी को आंसर? कर रहे सर। सर हाँ बोलो। सर नहीं हो रहा है सर। अच्छा नहीं आ रहा है? हाँ सर, हाँ लास्ट सर। पेज बोला था रहा है। आधा हो गया सर, आधा नहीं।
चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो फिर क्या है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 1 a sec थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, sec थीटा इंटू tan थीटा, tan थीटा। और थीटा का क्या होगा, d थीटा अपॉन dx। तो ये क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल्स टू a sec थीटा इंटू tan थीटा। यहाँ तक सबने किया था बराबर। हाँ सर। हाँ, अच्छा अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जब सब्स्टिट्यूट करोगे, i इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ये तो x की जगह पर क्या लिखोगे, a sec थीटा। a sec थीटा। हाँ, तो a sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी x की जगह पर सिर्फ a sec थीटा आएगा, tan थीटा, हाँ सर। हाँ सर। सॉरी हाँ। अच्छा ये इसके बाद जो है, देखो क्या करेंगे यहाँ पर, a sec थीटा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, और dx की जगह पर क्या लिखोगे, a sec थीटा tan थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा। तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a sec थीटा इंटू tan थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, a sec थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर कॉमन निकाल लो, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, tan थीटा। हाँ tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। हाँ एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस सॉरी सिर्फ tan स्क्वायर थीटा आएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा। अच्छा अब जो है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या मिल जाएगा हमें, न्यूमरेटर में तो क्या है, a sec थीटा इंटू tan थीटा है, तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a sec थीटा इंटू tan थीटा है अपॉन अंडर रूट ऑफ अपॉन a sec थीटा इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा है, मतलब कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, मतलब a tan थीटा हो जाएगा ये, और इंटू क्या होगा, d थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझा। हाँ सर। कहाँ तक किया था आप लोगों ने, सर वो उधर ए sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर है ना, उधर मैंने गलती किया। अच्छा अच्छा, चलो देखो अभी इसके बाद a और a कैंसिल, sec थीटा कैंसिल, tan थीटा कैंसिल, ये 1/a इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी थीटा हो जाएगा। तो ये 1/a इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, थीटा प्लस सी, एंड यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो क्या हो जाएगा, sec थीटा इक्वल्स टू x अपॉन a, सो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू sec इनवर्स ऑफ x अपॉन a आ जाएगा। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/a sec इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझा ना अच्छे से अभी। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो ये इसका स्क्रीनशॉट, ये चाहिए तो कंप्लीट कर लो, अभी आधा कर लिया रहेगा ना आप लोगों ने। हाँ सर, लिख लिया। हाँ
डन सर। चलो इसके बाद देखो जो है एक सेकेंड ना। ये सब फॉर्मूला समझ रहे हैं ना आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. अच्छा ये इसके बाद देखना आप लोग, फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों सेम है। हाँ, 5 और 6 दोनों सेम है। ठीक है, तो हम लोग उसमें माइनस वाला कर लेते हैं, फिफ्थ वाला कर लेते हैं। तो देखो क्या है, 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो, नोट जो है वो कुछ यहाँ पर काम नहीं करेगा, या तो फिर अगर चलो नहीं तो उसी मेथड से करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर इंटू डी एक्स है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। अच्छा इसके पहले के सारे सारे प्रॉब्लम समझा ना अच्छे से आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस क्या दिया है यहाँ पर, ए स्क्वायर दिया है। सेम वही फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं जो पहले किया था। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा जब हमें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया है, अंडर रूट ऑफ क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो पुट क्या करोगे एक्स के प्लेस पर? सेक थीटा। हाँ, ए सेक थीटा पुट करेंगे हम लोग। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1, और ए बाहर आ जाएगा। सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक थीटा इंटू सेक थीटा tan थीटा d थीटा by dx। हाँ, डी थीटा बाय डी एक्स, डी थीटा बाय डी एक्स। तो डी एक्स का वैल्यू हमें मिल जाएगा, डी एक्स इज इक्वल्स टू ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा। ठीक है, ये इतना मिल गया। उसके बाद में सर d थीटा भी आएगा ना? हाँ हाँ डी थीटा आएगा, तो ये हो गया। अच्छा इसके बाद आई इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा, a ए। स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। हाँ, ए डायरेक्ट लिखते हैं बराबर, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ ए स्क्वायर, और यहाँ पर dx के प्लेस पर ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा अपॉन में डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो। ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा हो tan जाएगा। स्क्वायर थीटा। इतना समझा, इंटू क्या हाँ होगा। हाँ सर। हाँ, अच्छा ये क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा, एक मिनट। सो इसमें ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू टैन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप देखो अभी, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड।
अच्छा ये जो है डिनोमिनेटर को ओपन करो तो क्या मिल जाएगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा अपॉन स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एंड रूट ए टैन थीटा आ जाएगा इंटू डी थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए कैंसिल हो जाएगा, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, टैन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू टैन थीटा, सॉरी डी थीटा। तो ये बताओ इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा क्या था, लॉग मॉड ऑफ, sec x plus tan x plus c। हाँ सेक एक्स मतलब फिर टैन थीटा प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। बट जो आंसर था वो इन टर्म्स ऑफ एक्स था, तो हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्स का वैल्यू क्या था, ए सेक थीटा था, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करो, इसको जो है इक्वेशन 1 कंसीडर करो, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पर x का जो वैल्यू था वो क्या था, a sec थीटा था। तो sec थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, sec x थीटा by का x अपॉन ए हो जाएगा। अच्छा अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं तो उसमें ये ध्यान से देखो, हाँ कॉन्सेप्ट ये जो है समझ लो एंगल थीटा है, ये एंगल कौन है, थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा है। अच्छा इसके बाद में x अपॉन ए, सेक थीटा x अपॉन ए, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा hypotenuse upon adjacent। हाँ बेस, वही मतलब हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट हो जाता है। हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट मतलब ये x है और ये कितना है, a है, इतना समझा सबको। हाँ सर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये साइड कितना आ जाएगा, ए बी और सी है, तो ए बी का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, एक सेकेंड ना, ये साइड क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, परफेक्ट। तो ये साइड होगा अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें tan थीटा क्या मिल जाएगा, tan थीटा जो होता है वो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट के लिए अंडर रूट ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, और हाइपोटेनियस के लिए क्या है, एक्स है, ये क्या है, tan थीटा है। अच्छा अब हम लोगों को दोनों वैल्यू मिल गया, सेक थीटा के लिए एक्स अपॉन ए है, अच्छा यहाँ पर, हाँ, और ये tan थीटा के लिए है ना, तो समझा, यस। हाँ सर। हाँ। उसके बाद में एक सेकेंड ना, ये एक मिनट, एक मिनट, एक्चुअल में यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है, एक मिनट, सर सॉरी, हाँ tan थीटा जो है अपोजिट अपॉन बेस होता है ना, अपोजिट अपन एडजेसेंट आता है ना हाँ सर। वही वही अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो जाता है, सॉरी हाँ। तो tan थीटा अपोजिट अपॉन क्या होता है, एडजेसेंट होता है, तो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ ये क्या हो जाएगा, a, अब फ्रॉम वन क्या आ जाएगा यहाँ पर, आई इक्वल्स टू लॉग सेक थीटा का वैल्यू देखो क्या है, एक्स बाय ए। एक्स अपॉन ए है, प्लस tan थीटा क्या है, अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या है ए है, प्लस क्या लिखोगे सी। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बेस में कॉमन क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है। हाँ सर। हाँ सर। बेस में कॉमन ए दिख रहा है तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा ए प्लस सी। अच्छा ये लॉग ए अपॉन बी दिख रहा है ना, हाँ सर। तो लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। माइनस माइनस लॉग बी प्लस सी। अच्छा तो ये जो पूरा टर्म है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना। यस सर। हाँ, तो वो पूरा कांस्टेंट टर्म है तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पर ये पूरा कांस्टेंट टर्म मतलब क्या हो जाएगा सी। ठीक है, इतना समझा आप लोगों को। हाँ सर। हाँ सर। ये सब इम्पोर्टेंट है, हाँ मतलब ये सब जो है इम्पोर्टेंट है। ये ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट समझा क्या। हाँ सर। हाँ ये इम्पोर्टेंट था। इसका देखो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। हो गया ये। सर हाँ बोलो। सर पेपर में ये करने को आया तो वो ट्रायंगल वाला कंसेप्ट भी लिखने का। हाँ लिखोगे तो बेटर है। हाँ सर। अच्छा इसके बाद फोर्थ वाला तुम लोग ट्राई करोगे अभी। हाँ सर। हाँ फोर्थ वाला ट्राई करो सभी लोग। फोर्थ वाला नहीं, सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाला सिक्स्थ वाला पार्ट ट्राई करो अभी। 5 मिनट है तुम लोगों के पास, सिक्स्थ वाला ट्राई करो।
सर हाँ प्राची बोलो। हो गया सर। अरे वाह, आ गया सभी को। हाँ सर हो गया। डन सर। हाँ, बाकी लोगों को आया क्या? आया ना? चलो ठीक है। 6th के बाद में देखो अभी जो है तो प्रूफ करने को आएगा कि नहीं पेपर में? हाँ आएगा, इसीलिए तो करा रहा हूँ ना मैं ये विषय। ओके सर। और अगर से इसका मतलब ये अगर किसी सम में आया तो डायरेक्ट लिखना है ना? हाँ हाँ, सम में आया तो डायरेक्ट करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे। ये हाँ फॉर्मूलाज है सर। ना, ये सब प्रूफ करने के लिए आते हैं, ठीक है। अगर आए तो 3 यस to सर। 4 मार्क्स के लिए आएंगे। अब जो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड, थर्ड और 5th और 6th है। सेकंड, थर्ड, 5th एंड 6th ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इसके बाद हाँ सर। सेकंड वाला क्या दिया है। सेकंड जो है एक सेकंड ना, पेज 77, इसमें क्या दिया है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x square minus a square into dx is equals to 1 upon 2a log mod of x minus a upon x plus a प्लस क्या है c है। x minus a upon x plus a प्लस क्या है c है। so let I equals to let I equals to 1 upon x square माइनस a square into क्या है dx है। अच्छा, इसको थोड़ा दूसरे मेथड से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा एक्सरसाइज लास्ट है 3.5 के मेथड से करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया है वैसे तो ये जो है, देखेंगे अगर आप लोग पेज नंबर 112 पर दिया है, ठीक है। वो डायरेक्ट दिया है, बट डायरेक्ट कैसे आया है देखो, वो थर्ड स्टेप में वहां पर क्या किया है वो अपने को समझेगा नहीं डायरेक्ट देखोगे तो। ओपन करो 112। हाँ सर। उसमें देखो जो प्रूफ किया है उसका थर्ड स्टेप देखो, समझेगा नहीं वो कैसे आया। 1/2a ब्रैकेट के अंदर 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए मिला। हाँ सर। यस सर। हाँ तो ये देखो मेथड ये वाला शॉर्टकट है, ये वाला जो है ना, बट कैसे उतना प्रॉपर समझेगा नहीं आप लोगों को, मतलब इसमें अरेंजमेंट करना है, ठीक है। बिना मसाला ऐसी अच्छा क्यों मैं रजत म्यूट करो माइक। रजत फालतू पैसा बढ़िया ना इनके। नहीं खाली ही खावे है एक सब नहीं में एक क्या नहीं और दे देखो अच्छा, इसके बाद जो है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए हम लोग ये जो है मेथड यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हो। हाँ सर।
हाँ अच्छा, अब सभी लोग पेज नंबर ओपन करो, एक सेकेंड ना। सभी लोग पेज नंबर ओपन करेंगे। 140 ओपन करो। 140 भी नहीं, 139 139 ओपन करो। यस सर। हाँ अच्छा, 139 में फर्स्ट देखो क्या दिया है। एक सेकेंड ना, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक सेकेंड। अच्छा ये देखो जो है, सर स्क्रीन दिख स्क्रीन रहा नहीं है? दिख रहा। अभी दिख रहा है? हाँ सर अभी दिख रहा हाँ है। सर। अच्छा ये देखो, ये जो है इसमें पार्शियल फॉर्म दिया है और रैशनल फॉर्म दिया है ना? पार्शियल फॉर्म दिया है और क्या दिया है? रैशनल फॉर्म दिया है। सो ये देखो, ये जो है a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, मतलब देखो डिनोमिनेटर में x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी है, तो पार्शियल फॉर्म में कैसा लिखा है उसको? 1 अपॉन मतलब a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। मिला दिखा ना सभी को? हाँ सर। ये वाला पॉइंट है, फर्स्ट वाला पॉइंट। तो अगर नॉन रिपीटेड, अगर ये पार्शियल फॉर्म मतलब क्या होता है ना, कि अगर डिनोमिनेटर में टर्म्स जो है, डिनोमिनेटर में अगर टर्म्स मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो हमें ना ये पार्शियल फॉर्म यूज करना होगा। ठीक है, देखोगे इसमें नॉन रिपीटेड है, मतलब एक भी टर्म रिपीट नहीं हो रहा है, दूसरे में देखो रिपीटेड है ना? ये हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में। अच्छा तो अगर ये ऐसा फॉर्मेट है तो इसको हम ऐसे पार्शियल फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, ए अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस बी अपॉन सेकेंड टर्म प्लस सी अपॉन थर्ड टर्म, आया ना? हाँ सर। हाँ तो देखो अब इसमें अगर हम लोग इसको, ये पार्ट को अगर हम लोग देखो, ये जो है 1 अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, अगर इसको हम एक्सप्रेस करेंगे तो ये जो है यहाँ पर ऐसे लिखो, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इक्वल्स टू ए अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस बी अपॉन सेकेंड टर्म। इतना समझा सबको? हाँ सर। हाँ, ए अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस बी अपॉन सेकेंड टर्म। अच्छा उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आंसर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में, एक सेकेंड ना, ए इंटू क्या आ जाएगा, ये एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। अच्छा यहाँ पर ये 1 अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए क्या कैंसिल हो जाएगा? डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो क्या मिलने वाला है, 1 इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। इसको इक्वेशन नंबर 1, जहां पर एक्सप्रेस करते हैं वो इक्वेशन नंबर 1। अच्छा अब हमें ना ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ए और बी कैसे मिलेंगे, यहाँ पर फॉर ए, बी को ना 0 कन्वर्ट करना है। अच्छा ए अगर हमें फाइंड आउट करना है तो बी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो बी 0 कैसे कन्वर्ट होगा, ये जो आप लोग x प्लस ए लिखे हो, बी के साथ में है, ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ ए, हाँ या ना? x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट, हाँ x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b का आंसर 0 आएगा, माइनस ए। माइनस ए। तो हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि x का वैल्यू
तो मतलब क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b का टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग x के प्लेस पर माइनस ऑफ a पुट करते हैं तो 1 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, a माइनस a और ये प्लस b और ये तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो a का आंसर यहाँ पर 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2a और यहाँ पर a आ जाएगा। तो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू -1/2a आ जाएगा। इतना समझा? हाँ सर। हाँ, -1/2a आ जाएगा। उसके बाद में फॉर b, ठीक है, फॉर b, अच्छा b के लिए क्या पुट करोगे कि a 0 आएगा? b के लिए क्या पुट करोगे कि ए। a, हाँ b के लिए हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, a। तो पुट x इज इक्वल्स टू a, तो x इक्वल्स टू a सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू a, ये तो 0 बन जाएगा, प्लस b, ये क्या हो जाएगा, प्लस b, ये क्या हो जाएगा, a प्लस a। तो ये 1 इक्वल्स टू, ठीक है, 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2ab। तो b का आंसर कितना आ गया, 1/2a। देखो ये टेक्स्ट बुक में हमें 1/2a मिला था ना, थर्ड स्टेप में हाँ डायरेक्ट दिया था। तो ये यहाँ से आता है वो। ठीक है, ये देख लो एक बार, इतना पहले समझा क्या, ये क्या है कॉन्सेप्ट इसका, ये 4 मार्क्स का है। हाँ, यस सर। यहाँ तक कुछ डाउट है? नो सर। नो सर। हाँ, अच्छा अब ये जो a और b मिला हमें ना, इसको 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। a और b का वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, तो 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1, नीचे लिख रहा हूँ मैं, ये जो है फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, फ्रॉम 1 अपॉन क्या है ये, x प्लस a इंटू x माइनस a इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी इंटीग्रेशन मत यूज करो अभी, वन अपॉन x प्लस a इंटू एक्स माइनस a इज इक्वल्स टू, a अपॉन था ना तो -1/2a अपॉन x प्लस a प्लस 1/2a अपॉन क्या होगा, x माइनस a। ठीक है, तो 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब इसके बाद में देखोगे तो ये जो हमारा ये पार्ट है, एक सेकेंड ना, जो ये वाला पार्ट है ये किस में था, इंटीग्रेशन में था, तो इसको भी हम लोग किस में लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं। मतलब ए वाला पार्ट है उसको भी कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं। तो अब ये जो पार्ट है अगर इसको हम दोनों साइड में इंटीग्रेशन लिखेंगे तो देखो क्या मिल जाएगा, एक सेकेंड ना, तो ये जब इंटीग्रेशन लिखोगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस a इंटू एक्स माइनस a इंटू dx, और राइट साइड में भी इंटीग्रेशन ऑफ -1/2a अपॉन क्या होगा, x प्लस a, और फिर ये साइड में प्लस 1/2a अपॉन x माइनस a इंटू क्या होगा, dx हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद में अब हम क्या करते हैं, 1/2a को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये 1/2a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, -1/2a बाहर निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/x प्लस a इंटू dx प्लस 1/2a बाहर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस a, सॉरी x माइनस a इंटू dx। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। हाँ, लॉग मॉड ऑफ x। अच्छा, कोरोलरी 3 देखा था ना, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है हाँ अगर उसका, हाँ उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में दिख रहा है तो लॉग मॉड में लिख सकते हो। हाँ यस सर। यस सर। हाँ, तो x का डेरिवेटिव यहाँ पर देखो, x का डेरिवेटिव 1, a का डेरिवेटिव 0, तो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसको लॉग मॉड ऑफ क्या लिख सकते हो, x प्लस a। अच्छा, यहाँ पर भी 1/2a, यहाँ पर क्या लिखोगे बताओ, सेकंड इंटीग्रेशन वाले का,
लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस क्या हो जाएगा c, और यहाँ पर ये i। अच्छा अब ध्यान से देखो इसमें, तो जो सेकेंड पार्ट है वो पॉजिटिव है, फर्स्ट पार्ट नेगेटिव है, तो एक काम करते हैं, पहले सेकेंड पार्ट में से और फर्स्ट पार्ट में से 1/2a बाहर निकालते हैं। प्लस वाला पहले लिख रहे हैं, लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस ए प्लस क्या हो जाएगा c। अच्छा अब ये बताओ, हाँ ये बताओ, अगर लॉग अगर माइनस में है तो कैसे लिखते हैं उसको हम? लॉग ए अपॉन लॉग बी। लॉग ए अपॉन लॉग बी लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन क्या हो जाएगा, x प्लस ए प्लस सी। देखो ये जो है इसका प्रूफ हो गया, समझा अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। थोड़ा ये स्टेप लॉन्ग कट है, बट ये मेथड इजी होगा, ठीक है आप लोगों के लिए। ये मेथड करोगे तो इजी रहेगा, अदरवाइज वहां पर तो डायरेक्ट ही दिया है कैसे मतलब अरेंज किया है, ठीक है? तो ये समझा ना सभी को? हाँ सर। यस इसका सर। इसका अब इसके पहले वाले पेज का स्क्रीनशॉट लिया था ना 77 का? नो सर। अच्छा 77 पेज नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। हाँ उसके बाद ये 78 का, ये सब इम्पोर्टेंट है। हाँ आप लोगों को आना चाहिए अच्छे से, और आगे के सब एक्सरसाइज जो है उधर हमें ये फॉर्मूलाज यूज हो जाएंगे, ठीक है? हो गया ये? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा थर्ड वाला तुम लोग ट्राई करोगे अभी? हाँ सर। हाँ थर्ड ट्राई करो सभी लोग। थर्ड वाला जो है ना सेम इसी के जैसा है, ठीक है? तो मैं ये पेज नंबर 77 ऐसे ही रख रहा हूँ क्योंकि पूरा उसी के जैसा है, तो ट्राई करोगे तो समझेगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? चलो ये ट्राई करो सभी लोग।
डन सर। आ गया सभी को? यस सर। यस सर। अच्छा हाँ, ये फॉर्मूलाज आगे एक्सरसाइज के लिए याद रखना है। हाँ? मतलब ये 7 फॉर्मूलाज जो है ना इम्पोर्टेंट है और ये याद होने चाहिए हमेशा। ठीक है, एक्सरसाइज ओपन करते हैं। देखो उसमें जो है 3.2 का बी में क्या दिया है। 3.2 का बी का जो है फर्स्ट सम, चलो रीड करो क्या दिया है। इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेलुएट द फॉलोइंग, बाकी सभी को आ गया? हाँ सर आया। हाँ, ये 78 का स्क्रीनशॉट लिया है ना तुम लोगों ने? हाँ सर। हाँ, इसके बाद एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 3.2 बी, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सम। हाँ, तो उसमें क्या दिया था, रीड करो क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ 1 हाँ, अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 3 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 4x² माइनस 3 इंटू डी एक्स है। ठीक है, अगर हमें ना दो टर्म्स दिए हैं, लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4x² माइनस ऑफ 3 इंटू डी एक्स। अच्छा, इसमें जो मिडल टर्म है वो मिसिंग है ना यहाँ पर, मतलब bx का पार्ट मिसिंग है, आया ना? हाँ सर। और ये देखो, देख के पता चल रहा है ना 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है, 1 बाय क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना ये। यस सर। हाँ, तो जब ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है, तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक जब अगर ये है तो इसको ना डायरेक्ट, अब यहाँ पर मिडल टर्म तो है नहीं, तो मिडल टर्म यहाँ पर 0 है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। मतलब ये कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन इसको 4x² मतलब क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर इंटू dx आ जाएगा। समझा ये? हाँ सर। अब आप लोग फॉर्मूला देखो, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हमने 7 फॉर्मूलाज किया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। x² माइनस a² जो अभी हमने डिराइव किया था इसके पहले, सेकंड फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था, तो उसका फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन x² माइनस a² इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस क्या था c, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो 1 अपॉन 2 इंटू a, तो 2a, a का वैल्यू कितना है, √3, 1 अपॉन 2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस a, x का वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2x है, 2x माइनस क्या होगा, √3 अपॉन क्या हो जाएगा, 2x प्लस √3, और डिवाइड बाय क्या करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ x, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब 2 प्लस c, तो अरेंज कर लो इसको, 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 4√3, और ये लॉग मॉड ऑफ क्या आ जाएगा, 2x माइनस √3 अपॉन कितना आ जाएगा, 2x प्लस √3 प्लस क्या हो जाएगा c, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझा अच्छे से ये? सर उसको वैसे रखने का। हाँ हाँ, ये ऐसे ही रखेंगे, इतना ही सॉल्व कर रहा था। हाँ सर। समझा सभी को ये अच्छे से? फिर 1/2 क्यों लिया है वो, 2x है इसके लिए। हाँ हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ x से हमेशा डिवाइड करेंगे। हाँ सर समझा। जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x होगा ना उससे हमेशा डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो यस सर। तो ये समझा अच्छे से ये। एक मिनट को इसका पेज नंबर लिख दे रहा हूँ, पेज 79। समझा ना आप लोगों को ये? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, सेकंड थर्ड सम दोनों भी वैसे ही करेंगे। देखा जाए ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सम्स जो है सब एक ही टाइप के जैसा है। ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड आप लोग कर लोगे, देखो ध्यान से, सिर्फ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। हाँ, 4 5 6 में से कौन सा करा दूं? फिफ्थ। अच्छा, फिफ्थ सर सम रूट कौन सा?
तो 6 वाला कराइए। 6 तो इसी के जैसा है रजत, 2x² - 5 है, तो इसी के जैसा है। उसमें सिर्फ फॉर्मूला सेम वही रहेगा, करवा दो। सेम। हाँ हाँ सेम नहीं, उसमें आपको जो है 5 या सॉरी हाँ 5/6 वाला फॉर्मूला यूज होगा, 5th या 6th फॉर्मूला। को देखते हैं इसमें जो है, नेक्स्ट देखो पेज नंबर 80। इसमें 5th प्रॉब्लम देखो क्या है, लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√of 11 - 4x², 11 - 4x² इंटू dx है। अच्छा तो 11 माइनस है ना, तो 11 माइनस है तो हम लोग 11 को क्या लिख सकते हैं, √11 का स्क्वायर माइनस 2x दी होल स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। इतना समझा? हाँ सर। अच्छा अब किसका फॉर्मूला दिख रहा है, 1/√of a² - a स्क्वायर x²। माइनस x स्क्वायर। हाँ तो 1/√of a² - x² का क्या फॉर्मूला था? साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन है प्लस c। हाँ साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। अच्छा डिवाइड बाय किससे करोगे? 2। हाँ तो 1/2 प्लस क्या हो जाएगा c। तो ये इसका फाइनल आंसर 1/2 साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन √11 प्लस क्या हो जाएगा c। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझा सभी को अच्छे से ये? यस सर। हाँ तो ये कैसे समझ में आएगा कि यही टाइप है, उसमें क्या दिया रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है। अच्छा आप लोग जो है 6th वाला सम सॉल्व करके बताओ मुझे, 6th वाला सम ट्राई करो सभी लोग। लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, वहां पर क्या दिया है, 2x² - 5 1/√of 2x² - 5 इंटू dx है। ये बताओ करके क्या आ रहा है आंसर, पीछे चेक करो आंसर, हाँ अगर कर लिया तो।
आ गया इसका आंसर आप लोगों को? इसका आंसर मिला आप लोगों को? हाँ यस सर, सर। 1 मिनट। अच्छा, सो नेक्स्ट सम देखो फिर। अच्छा ये देखो ध्यान से, 7, 8 और 9 ये तीनों एक ही टाइप के जैसा है ना? 7, 8 और 9। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो 7, 8 और 9 जो है ये तीनों का जो है टाइप एक ही जैसा है, तो उसमें से कौन सा करें? कोई भी करते हैं, वैसे भी तो सब एक ही जैसा हाँ है। सर, कोई भी यस करवा सर। दो। चलो 10th वाला देखते हैं। लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 प्लस x अपॉन 10 माइनस ऑफ x इंटू क्या है dx है। हमें ना डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे मिलेगा? क्या करोगे बताओ? उसमें हम ना सेम टर्म से, जो न्यूमरेटर है उसमें ना सेम टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दोगे तो देखो क्या आ जाएगा। सेम टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो न्यूमरेटर का जो पार्ट है ना, या फिर ऐसा बोल सकते हैं डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट होगा उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो ये 10 प्लस एक्स अपॉन क्या होगा? 10 माइनस ऑफ एक्स इंटू 10 प्लस एक्स अपॉन 10 माइनस ऑफ एक्स इंटू क्या होगा? सॉरी 10 प्लस एक्स, ये भी आ जाएगा 10 प्लस एक्स। अच्छा न्यूमरेटर में वो तो दी होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ, ये क्या होगा? 10 प्लस एक्स दी होल स्क्वायर अपॉन क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना समझा? हाँ अच्छा न्यूमरेटर में देखो स्क्वायर एंड रूट है, तो वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये अंडर रूट ऑफ 10 प्लस एक्स बचेगा भी ये, और डिनोमिनेटर में तो रूट कैंसिल होगा नहीं, ये 10 स्क्वायर माइनस क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा? ये dx। इतना समझा सबको? हाँ सर। अच्छा न्यूमरेटर को सेपरेट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू क्या होगा? dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अच्छा अब ये जो है दोनों को चाहिए तो I1 I2 कंसीडर कर लो, या फिर हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बताओ कोरोलरी 4 याद है आप लोगों को? कोरोलरी 4, हाँ सर। हाँ सर। कोरोलरी 4 में क्या था? अगर कोई फंक्शन रूट के अंदर है, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो हम उसको टू रूट फंक्शन लिखते थे। हाँ उसको हम क्या लिखते थे? टू रूट फंक्शन लिखते थे। ठीक है, तो टू रूट हम फंक्शन लिखेंगे इसको भी। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर। अब ये देखो, ये तो डायरेक्ट फर्स्ट वाले में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, तो ये 10 नंबर है बाहर आ जाएगा, 10 नंबर है बाहर आ जाएगा। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए ना, साइन यस इनवर्स सर। ऑफ एक्स अपॉन ए, मतलब x अपॉन 10 हो जाएगा प्लस। अब ये बताओ 10 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 10 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 0। और x स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव होगा? 2x 2x। अच्छा बट इसके पहले साइन क्या है? माइनस माइनस हाँ, तो माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 माइनस माइनस 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस 2x। अच्छा माइनस तो ऊपर तो x दिख रहा है, बट -2 अरेंज कर देते हैं। -2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? 1 अपॉन -2 से करना पड़ेगा हाँ अरेंज। सर। अच्छा तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर?
ध्यान से देखो, ये जो है माइनस ऑफ 1/2 ऐसे ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ फंक्शन, 2 अंडर रूट ऑफ फंक्शन मतलब 10 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये c। अच्छा ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देना, 10 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 10, 2 और 2 कैंसिल कर दो, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 100 माइनस x स्क्वायर, 100 माइनस x स्क्वायर, एक सेकेंड ना, 100 माइनस x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा c, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझा ये सभी को? चलो ये देख लो एक बार अच्छे से। सर हाँ बोलो। सर उधर -2 एग्जिस्ट किया ना, वो बताओ ना एक बार। डेरिवेटिव करना था ना, हाँ सर। तो उसको एक माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा -2x होगा -2 ना, तो -2 और -2 अरेंज किया, ठीक है। हाँ सर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। हाँ हाँ हाँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में -2 अरेंज किया, ये इसका ये है, ठीक है। हाँ सर। समझा ना सबको अच्छे से? तुम लोग एक 7th वाला सम सॉल्व कर लो अभी, 7th वाला सम सॉल्व कर लो अभी। यस। हाँ
डन सर। हाँ, हो गया सभी का? यस सर, डन सर। अच्छा, तो सारे कॉन्सेप्ट समझे ना, फॉर्मूलाज जो किया फिर, और ये 9 सम। हाँ सर। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपना ये एक्सरसाइज भी हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज भी ऑलमोस्ट हो जाएगा, मतलब 3.2 का सी वाला एक्सरसाइज। यस सर। हाँ, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में ना 3.2 का सी तक हो जाएगा, और थोड़ा बहुत आगे भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जल्दी ये भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। चलो फिर आज के लिए स्टॉप करते हैं। हाँ, PDF भेज देना सर। हाँ, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर, सर थैंक यू थैंक सर। यू सर।